को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस देश की सड़कों को नीला कर दिया है साथियों। मेरे कहने का मतलब इतना है कि दोनों ही पार्टियां, ना तो इनका संविधान में कोई विश्वास है, ना इनका इस देश की रीति और नीति में कोई विश्वास है। और संविधान बचाने के लिए सिर्फ SC/ST की जिम्मेदारी नहीं साथियों, इस सभा में मौजूद सभी लोगों की जिम्मेदारी है, इस देश के निवासियों की सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि संविधान है वो हमें जीने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, उठने का, बैठने का सबका अधिकार देता है साथियों। ज्यादा समय की पहले की बात नहीं है। अगर हम याद करें तो इसी देश के अंदर सिर्फ जाति के आधार पर शोषण होता था। क्योंकि कहा जाता था कि अगर इस जाति में पैदा हो गए तो आपको मटका छूने नहीं दिया जाएगा, पानी पीने नहीं दिया जाएगा। जिन तालाबों पे कुत्ते, बिल्ली, अगर जानवर भी उनमें पानी पी सकते थे, लेकिन इंसानों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। शिक्षा तो बहुत दूर की बात थी, सांस लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती थी साथियों। लेकिन इस देश में संविधान आया, लोगों की जिंदगी बदली, लोगों ने स्कूल का पहली बार रास्ता देखा, लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिरों में गए, लोगों को सार्वजनिक रूप से तालाबों पे और सड़कों पे चलने का अधिकार मिला। अगर आप चाहते हो, अगर आपका दिल में इच्छा है कि हम उस गुलामी के दौर से फिर से वापिस नहीं जाना चाहते उसमें, तो आपको मेरे हिसाब से इस देश की तीसरी ताकत, BSP कोई छोटी पार्टी नहीं है, इस देश की तीसरी ताकत बहुजन समाज पार्टी का रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। वरना जिस प्रकार से हमारे पुरखे वोट डालते आए हैं, आपकी वोट डालते डालते उम्र बीत जाएगी और रोना रोते रहोगे कि हमारे साथ अत्याचार होता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। साथियों, मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा दूर भी नहीं है राजगढ़ से। वहां पे जो राजनीति का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहां से सांसद भी आते हैं, वहां से पुराना चूरू की राजनीति का इतिहास रहा है। अगर वहां पे हम लोग इतनी ताकत के साथ उभर सकते हैं, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हमारे पास ना तो धन है, ना साधन है, ना संसाधन है, और उससे बुरी स्थिति इस चुनाव में है। वहां पे सिर्फ इतना किया कि लोगों को घर घर जाके जागरूक किया कि ये नीला झंडा और हाथी निशान आपका साथी है, इसको चुने। लोगों ने धीरे धीरे उस बात को समझा और एक बार नहीं 2 बार विधायक वहां से हमने जिताया है। तो इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि आगे भी 2-3 गांव में प्रोग्राम है। तो आपसे निवेदन है कि 19 अप्रैल को हाथी के निशान पे वोट डाल करके हमारे आदरणीय बड़े भाई जयराम जी मेघवाल को संसद में पहुंचाए, इनको बिजी बनाए। इससे आगे के लिए मैं अनिल जी को आमंत्रित करता हूं, अपने विचार रखेंगे। मैं सर्वप्रथम